प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं पास्टर रवि कुमार और मैं परमेश्वर के वचन से आपको कुछ बताना चाहता हूँ। और जीवन में उन्नति पाने के 6 तरीके हैं। इन 6 तरीकों को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो परमेश्वर जरूर आपके जीवन को आशीषित करेगा। और उसमें से पहला तरीका है वो है निरंतर स्तुति करना। जब हम निरंतर स्तुति करते हैं तो परमेश्वर उससे क्या होता है, प्रसन्न होता है। जब हम निरंतर स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। क्योंकि यूहन्ना 4:23 में भी अगर हम देखते हैं, परमेश्वर अपने लिए ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसका भजन आत्मा और सच्चाई से करते हैं। अगर जब मैं और आप परमेश्वर का भजन आत्मा सच्चाई से करेंगे तो परमेश्वर सारे बंधन को तोड़ देगा। तब परमेश्वर आपके जीवन की सारी समस्याओं को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आराधना करने में क्या नहीं होते, उनको वो कहते हैं अपने मन के, वो कहते हैं अरे हमें आराधना करना अच्छा नहीं लगता। कोई कहता है कि हमें ये ढोलक बजाना अच्छा नहीं लगता, कोई कहता है मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, कोई कहता है अरे उसका वो लोग ज्यादा आवाज करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल के अनुसार जब आप आराधना करेंगे तो बाइबल किस बात को कहती है, ताली बजाकर आराधना करनी है, गला खोलकर आराधना करनी है। क्योंकि यशाया 58 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर लगाओ गला खोलकर पुकार। अब गला खोलने का मतलब क्या है, आराधना करना। गला खोलो। जब हम गला खोलेंगे तो परमेश्वर की आराधना हमारे जीवन से होगी। और अगर हम भजन संहिता 5 अध्याय उसकी 3 आयत को भी पढ़ते हैं, वहां पर भी परमेश्वर कहता है कि दाऊद राजा कहते हैं कि भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं भोर को तुझसे मिलने के लिए आऊंगा। जब हम आराधना करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम आराधना में लौलीन रहते हैं, तो परमेश्वर उस चीजों को आपके जीवन से, जो बेकार की चीजें हैं, जो दिक्कत वाली चीजें, उनको क्या कर देगा, हटा देगा। तो नंबर 1, आपको अपने जीवन में आराधना करने की जरूरत है। और आराधना, आप इस आराधना को छोटी मोटी बात ना समझें। आज लोग कुछ और चीजों में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको परमेश्वर में इन्वॉल्व होना है, अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो नंबर 1 आपको आराधना करनी पड़ेगी। जब आप आराधना करेंगे, बंधन टूट जाएंगे। जब आराधना करेंगे, शैतान के गढ़ ढा दिए जाएंगे। जब आप आराधना करेंगे, क्योंकि आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। आराधना करना सीखें। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आराधना, और जब हम आराधना करेंगे तो बहुत कुछ होगा। बाइबल में हम देखते हैं जब लोगों ने आराधना करी, जब यहोशू की पुस्तक में हम देखते हैं 6 अध्याय के अंदर, जब 7वें दिन उन्होंने सुबह तड़के उठकर जब आराधना करी, तो यरीहो की दीवार को परमेश्वर ने ढा दिया। जब आराधना करने से ही, वहां कोई प्रार्थना नहीं करी गई, वहां कोई शुभ समाचार नहीं सुनाया गया, लेकिन आराधना करने से, जब आप आराधना करेंगे, नंबर 1 आपको स्टेप बाय स्टेप जाना होगा परमेश्वर के साथ में। और वो पहला स्टेप है, पहला नंबर है आराधना करना। जब आप आराधना करेंगे, बंधन टूट जाएंगे। दाऊद राजा भजन संहिता 119 अध्याय और उसकी 164 आयत में भी कहते हैं, मैं दिन में 7 बार तेरी स्तुति करूंगा, 7 बार मैं तेरी आराधना करूंगा। और जब आप आराधना करेंगे तो परमेश्वर उससे क्या हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। क्यों दाऊद के विषय में ये बात लिखी हुई है, क्यों दाऊद के विषय में परमेश्वर ने कहा है दाऊद तो मेरे मन के जैसा है? क्योंकि वो हर समय आराधना में लौलीन रहता था। वो हर समय परमेश्वर की आराधना करने में और वो मगन रहता था। उसको कुछ भी पसंद नहीं था, लेकिन आराधना करना उसको ज्यादा पसंद था। और जब हम जानते हैं, एक जगह पर जब आराधना कर रहा था, उसके कपड़े तक उधर गए थे। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कपड़े उतार दो, मगर मैं ये कहना चाहता हूं, आपको भी दाऊद की तरह आराधना करने की जरूरत है। मुझे भी दाऊद की तरह आराधना करने की जरूरत है। और जब दाऊद की तरह आराधना करेंगे तो बंधन क्या होंगे, टूट जाएंगे। मैं सारे वचन तो शायद मैं आपके साथ साझा नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं जिनको आप अपने घर पर बाइबल में पढ़ सकते हैं। और भजन संहिता 100 अध्याय उसकी 1-2 आयत को पढ़ लेना घर पर, जब आप बाद में हमारी वीडियो खत्म होने के बाद जब पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 150 अध्याय उसकी 6 आयत को आप पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 47 अध्याय उसकी 7 और 6 और 7 आयत को आप पढ़ सकते हैं। और भजन संहिता, आप जानते हैं भजन संहिता के अंदर तो बहुत सारे आराधना के विषय हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आराधना आराधना आराधना, नंबर 1 आराधना। अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आराधना करें। कितने समय आप आराधना करते हैं? बहुत सारे लोग 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन मैं एक पास्टर को जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं वो, उनकी चर्च में 2-2 घंटे आराधना होती है। और जब आराधना होती है, बहुत सारे चमत्कार होते हैं। इसलिए मैं आपको इस YouTube की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
कि परमेश्वर से कहें कि प्रभु हमें आराधना करना सिखा। जब परमेश्वर आपको आराधना करना सिखाएगा, मैं सच बता रहा हूं, आप कभी फेल नहीं हो सकते। परमेश्वर मुझे आशीषित करा है जब मैंने आराधना करना चालू करा। जब ये 6 बातें जब मैंने अपने जीवन में लागू करी, परमेश्वर ने मुझे आशीषित करा। मैंने सोचा नहीं था, वो परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसी आशीषों से परमेश्वर ने मुझे नवाजा है। मैं सोच रहा था अरे क्या होगा, लेकिन जब हमने आराधना करना चालू करा, जब हमने आराधना करना चालू करा, जब अच्छे अच्छे लोगों से बातचीत करना चालू करा, तो परमेश्वर ने क्या करा, हमारी उस स्तुति को जो हम कर रहे थे उसको परमेश्वर ने ग्रहण करा। प्रभु आप सबको आशीष दे। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें हमारे चैनल को, ताकि आने वाली जो 5 वीडियो और हैं उनको हम आप तक पहुंचा सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर रवि कुमार एक बार आपके सामने, और मैं दूसरी वीडियो में आपके सामने आया हूं। और मैं आपको अब दूसरा रहस्य बताना चाहता हूं। जो परमेश्वर का दूसरा रहस्य है वो है निरंतर प्रार्थना करना। आज बहुत सारे लोगों की प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही? आज बहुत सारे लोग क्यों निराशा में पड़े हुए हैं? क्योंकि वो एक बात को कहते हैं, हम तो बहुत समय से चर्च जा रहे हैं, हम तो बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं, हम तो बहुत समय से परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? मैं आपको उसका कारण बताना चाहता हूं कि आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही। क्योंकि जो प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने बोला है वो प्रार्थना हम नहीं कर रहे। जो प्रार्थना परमेश्वर तरीका बताया है उस तरीके से हम प्रार्थना नहीं कर रहे। अगर उस तरीके से हम प्रार्थना करेंगे तो सच में आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको जरूर मिलेगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और वो तरीका है मत्ती 6:6 में, और मत्ती के 6:6 में लिखा हुआ है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर। ये तरीका है प्रार्थना करने का। तरीका वो नहीं है कि आप जब किसी के सामने खड़े हो या फिर आप भीड़ के अंदर हो और चिल्ला चिल्ला के दुआ कर रहे हो। मैं उसको गलत नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी पर्सनल प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, अगर आपकी पर्सनल प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, तो उसका एक ही कारण है कि आप परमेश्वर के तरीके से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। और उसका तरीका क्या है? परमेश्वर कह रहा है कि आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि अपने द्वार को बंद करना है, कोठरी में जाना है और परमेश्वर से गुप्त में प्रार्थना करनी है। और जब आप गुप्त में प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर 100% आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया। जब आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा, तब आप परमेश्वर को धन्यवाद तो देंगे। जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। लेकिन प्रार्थना की रुकावटें आपके जीवन में क्यों आ रही है? क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के तरीके से हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे। और परमेश्वर का तरीका क्या है? परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप निरंतर प्रार्थना करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी काम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और जब वो विषय पूरा हो गया तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने प्रार्थना करना बंद कर दिया तो जो प्रार्थना आपकी सुनी गई है, शायद उसका फल आप उसको ना आनंद ले सकें। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको उसका आनंद लेना है तो आपको करना क्या होगा? मैं आपको कुछ परमेश्वर के वचन से और बताना चाहता हूं। यिर्मयाह 33:3 में कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी बातें सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं समझता या नहीं जानता। आज हमारे जीवन में क्यों रुकावटें हैं, क्यों परेशानी है? उसका कारण एक ही है, क्योंकि परमेश्वर ने जो तरीका ठहराया है, परमेश्वर ने जो नियम ठहराया है, उसके अनुसार हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। और जब उसके अनुसार प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो विपत्ति हम झेल रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के रहस्य से। जब दानियल ने प्रार्थना करी, जब दानियल शेरों की मांद में डाला गया, जब शेरों की गुफा में फेंका गया दानियल, तो दानियल ने क्या करा? वहां पर घुटने टेक के प्रार्थना करी। और जब उसने प्रार्थना करी, भूखे शेर मुंह खोले खड़े रह गए, लेकिन एक भी शेर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि उसने परमेश्वर के तरीके से प्रार्थना करी। क्योंकि बाइबल कहती है, दानियल की पुस्तक में लिखा हुआ है, वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। वो 3 बार परमेश्वर से मिलने के लिए जाता था। हम कितनी बार मिलने जाते हैं परमेश्वर से? हम सोचते हैं कि अरे एक बार प्रार्थना कर ली बहुत है, और प्रार्थना करी कितनी देर? 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट।
बस उसी से हम परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर आपसे तब खुश होगा जब आप परमेश्वर के तरीके से प्रार्थना करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर तो इतना सामर्थ्य है कि वो किसी के भी मुंह को बंद कर सकता है। जब दानियेल की पुस्तक में हमने देखा, उसने शेरों के मुंह को क्या कर दिया, बंद कर दिया, और दानियेल जिंदा उसके अंदर से वापस निकला। हालेलुया। मैं एक और आपके सामने एक रहस्य रखना चाहता हूं जो आपको मिलेगा यशाया 38 अध्याय उसकी 1 आयत में, जहां पर हिजकिय्याह राजा के विषय में लिखा हुआ है कि हिजकिय्याह राजा उन दिनों इतना रोगी हुआ कि मरने पड़ता। और यशाया भविष्यवक्ता जब पहुंचे वहां पर, तो परमेश्वर ने यशाया से कहा कि हिजकिय्याह से कहते अपने घराने से मिल ले, अब बेटा तेरा टाइम खत्म हो गया। लेकिन हिजकिय्याह ने कोई वहां पर शंका नहीं करी। हिजकिय्याह ने कोई भी वहां पर ऐसा काम नहीं करा जिससे उसको विपत्ति हो। लेकिन उसने क्या करा, तुरंत जैसे ही उसको मालूम पड़ा, यशायाह ने जैसे ही कहा उससे कि अब तेरी मौत का समय आ गया है, तो उसने तुरंत दीवार की ओर घुटने टेके और दीवार की ओर घुटने टेककर मुंह फेर कर रो रो कर प्रार्थना करने लगा। और ऐसे करके लिखा हुआ है, यशायाह आंगन में भी नहीं पहुंचा था, उसकी तुरंत परमेश्वर ने दोबारा बात करके उससे कहा, जा मेरे बेटे हिजकिय्याह से कह दे कि उसकी 15 साल मैंने और बढ़ा दी है। हालेलुया। जब आप और मैं परमेश्वर के तरीके से प्रार्थना करेंगे, नियम से प्रार्थना करेंगे, समय से प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। और आप देख लो, शेरों का मुंह बंद कर दिया परमेश्वर ने, इधर मौत को भी जिंदगी में बदल दिया। क्योंकि जब परमेश्वर ने जो चीज ठहरा दिया उसे कौन बदल सकता है, उसे परमेश्वर ही बदल सकता है। हालेलुया। इसलिए किसी शायरबाज ने एक शायरी कही ऐसे, कैसे कह दूं कि मेरी दुआ बेअसर हो गई, और जब भी मेरा आंसू गिरा तो मेरे यीशु को खबर हो गई। जैसे ही हिजकिय्याह का आंसू गिरा तो परमेश्वर को तुरंत खबर हो गई और उसको 15 साल और दे दिया। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप परमेश्वर के सामने बैठेंगे, जब आप परमेश्वर की आराधना करेंगे, तो मैं परमेश्वर का वादा है वो आपको आशीषित करेगा, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। और आपकी प्रार्थना का सुनने का ना सुनने का एक ही कारण है, वो आप हैं। क्यों आप परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे, क्यों आप परमेश्वर के साथ नहीं बैठ रहे, क्यों आप परमेश्वर को समय नहीं दे रहे? और वो एक ही कारण है, क्योंकि या तो परमेश्वर को आपने नहीं समझा। परमेश्वर तो आपको हर समय समझता है। एक विधवा के विषय में भी हम जब देखते हैं, लूका 18 अध्याय 1 आयत में, वो राजा की घड़ी घड़ी नाक में दम कर रही है, लेकिन राजा ने क्या सोचा, अरे यार ये बार बार परेशान करेगी, इससे अच्छा इसका ध्यान चुका दो। वैसे ही आपको घड़ी घड़ी प्रार्थना करनी है। जब आप घड़ी घड़ी प्रार्थना करेंगे, जब घड़ी घड़ी आप परमेश्वर के साथ में बैठेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उस विधवा की तरह आपकी भी प्रार्थना सुन ली जाएगी। हालेलुया। लेकिन जब कलीसिया भी प्रार्थना करेगी तो क्या होगा मालूम है? आप अगर पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 12 अध्याय के अंदर, जब हम पढ़ते हैं 5 आयत में, तो वहां पर ऐसे का लिखा हुआ है, जब पतरस जेल में बंद था, पतरस को जब उठा के बंद कर दिया, तो कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। और ऐसे करके लिखा हुआ है, स्वर्गदूत नीचे उतर के आकर उसको जगाकर उस जेल के अंदर से बाहर निकाल के लाए थे, जब कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना करना हमें बहुत जरूरी है। इसलिए पहला थिस्सलुनीयों में 5:17 में लिखा हुआ है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो। जब आप प्रार्थना में लगे रहेंगे, परमेश्वर चमत्कार करेगा। और जब मैंने प्रार्थना करना चालू करा, परमेश्वर ने मुझे आशीषित करा। मेरी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने उत्तर दिया मुझे। मैंने जितनी प्रार्थनाएं करी हैं उसमें से शायद ही है, मैं तो ऐसा नहीं सोचता अभी तक कोई प्रार्थना मेरी फैली हुई है। क्यों फैली हुई? क्योंकि परमेश्वर के नियम से हम प्रार्थना कर रहे हैं। वैसे आप भी अगर परमेश्वर के नियम से प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर का नियम क्या है? वो है द्वार बंद कर, कोठरी में जा, और तब तेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर जरूर आपको आशीष देगा। पहले विषय में हमने सीखा था निरंतर स्तुति करना, अब दूसरा विषय यह है कि निरंतर प्रार्थना करना। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले की वीडियो परमेश्वर की कृपा से लोगों ने बहुत पसंद करी। इसको भी आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपको पसंद आए तो परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए आगे लोगों तक पहुंचाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।
आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर रवि कुमार एक और बार आपके सामने, और मैं आपको तीसरे रहस्य में ले जाना चाहता हूं। वो तीसरा रहस्य है निरंतर बाइबल पढ़ना। जब आप निरंतर बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपको भेद की बातें बताता है, क्योंकि बाइबल के अंदर ही लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसकी 3 आयत में, धन्य है वो व्यक्ति जो भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, सुनता है और मानता है। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर के भेद को आप समझने पाएंगे। अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आपको यह मालूम पड़ जाएगा कि यीशु मसीह ने इस दुनिया में रहते हुए कितने सारे चमत्कार करे। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो आपको यह मालूम पड़ जाएगा कि दुनिया में महामारी कैसे आई। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो आपको वो चीज मालूम पड़ जाएगी जो शायद बहुत लोगों को मालूम ना हो, लेकिन बाइबल को आपको पढ़ना होगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो बाइबल पढ़ना उनको पसंद नहीं है। अगर बहुत सारे लोग हैं जो केवल संडे को बाइबल पढ़ते हैं, या फिर बहुत सारी जब कहीं मन नहीं लग रहा हो तो बहुत देर देर के लिए उठा लिया, तो बाइबल ऐसे नहीं पढ़ना है। आपको बाइबल पढ़ना है, और किस प्रकार से पढ़ना है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि भजन संहिता का 1 अध्याय और उसकी 2 आयत में लिखा हुआ है, परंतु वह तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। एक अच्छा व्यक्ति वही है जो परमेश्वर की व्यवस्था को या बाइबल को दिन रात पढ़ता है। अब दिन रात बहुत सारे कहते हैं अगर हम दिन रात बाइबल पढ़ेंगे तो फिर काम कब करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप दिन रात मोबाइल चला सकते हैं, आप दिन रात किसी से बात कर सकते हैं, तो आप दिन रात बाइबल भी पढ़ सकते हैं। ये सब बहाने होते हैं, ये सब हमारे पास एक बहाने होते हैं कि अरे हम पास बहाना लगा रहे हो तो सब नंबर 1 होते हैं। तो इसी प्रकार से अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते तो आप परमेश्वर के भेद को नहीं समझ सकते। इसीलिए यशायाह की पुस्तक 34 अध्याय उसकी 16 आयत में भी लिखा हुआ है कि यहोवा की व्यवस्था से ढूंढ कर पढ़ो। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, आपको ऐसा ही नहीं करना कि आपको नया नियम पढ़ना है, आपको ऐसा नहीं करना कि पुराने नियम ही पढ़ना है, लेकिन आपको करना क्या है, आपको पूरी बाइबल पढ़नी है। और जब आप पूरी बाइबल पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर के भेद को समझ जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ेंगे, जो पढ़ेगा वो समझेगा। देखिए, आप अगर पढ़ेंगे नहीं बाइबल को तो आप रहस्य नहीं समझ सकते। आपको नहीं मालूम पड़ेगा इस दुनिया में सताव क्यों चल रहा है, आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि लोग एक दूसरे को क्यों परेशान करते हैं, आपको नहीं मालूम पड़ेगा। लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको जरूर मालूम होगा ये सब कैसे हो रहा है। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे, आपको अगर चाहिए, आपको अगर क्या अनंत जीवन चाहिए, तो आपको बाइबल पढ़नी पड़ेगी। और वो अनंत जीवन कहाँ है आपको मालूम पड़ेगा। आप पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय और उसकी 39 आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर भी ऐसे क्या लिखा हुआ है, परंतु तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि अनंत जीवन तुम्हें इसमें मिलता है। अगर आप ढूंढ के पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि अनंत जीवन इसी के अंदर छुपा हुआ है। अगर आपको अनंत जीवन पाना है, और अगर जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो आपको अनंत जीवन भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने बाइबल को पढ़ा है तो आप बुद्धिमान बनते हैं, आपको नॉलेज आती है। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, आपको और पढ़ाई के साथ साथ बाइबल को भी पढ़ना चाहिए। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो बाइबल को रोज पढ़ते हैं, और जब वो पढ़ते हैं तो उनकी वाणी से आपको लोग कहते हैं ना, अरे मसीह लोग बहुत अच्छे होते हैं, उनके लफ्ज बहुत अच्छे होते हैं। वो उनके लफ्ज इसलिए अच्छे होते हैं, उनके बात करने का तरीका इसलिए अच्छा होता है क्योंकि वो बाइबल पढ़ते हैं। क्यों बाइबल में क्यों लोग मसीह के लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं? वो कहते हैं यार उनके साथ बैठ जाओ, बड़ा सुकून मिलता है। उनकी बातें करने से या बातें सुनने से बड़ा सुकून मिलता है। वो सुकून इसलिए मिलता है क्योंकि वो लोग बाइबल को पढ़ते हैं, और जो लोग बाइबल को पढ़ते हैं उनकी वाणी हमेशा अच्छी निकलती है। हालेलुया। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ रहे तो शायद आपकी वाणी भी बेकार हो सकती है, लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको परमेश्वर का रहस्य मालूम पड़ेगा। मैं एक एक करके आपको पूरा तो नहीं बता सकता, लेकिन नीति वचन 1 अध्याय उसकी 2 आयत को भी आप पढ़ लेना, और पहला तिमुथियुस 4 अध्याय उसकी 13 आयत में को भी पढ़ लेना। लेकिन लास्ट में आपके सामने रखना चाहता हूं यहोशू 1 अध्याय उसकी 8 और 9 आयत में लिखा हुआ है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, रात दिन इसमें ध्यान रखने दिए रहना, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। अगर आपको खुशी रहना है, अगर आपको आनंद के साथ रहना है, अगर आपको प्रभु में मगन रहना है, अगर आपको परमेश्वर के भेद को समझना है, तो आपको परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं पढ़ रहे, बाइबल को नहीं पढ़ रहे, तो आप परमेश्वर के भेद को कभी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा है कि परमेश्वर के वचन से ढूंढ के पढ़ो। अब हम बाइबल नहीं पढ़ रहे तो क्या ढूंढेंगे?
अगर आप बाइबल नहीं पढ़ रहे, अगर आप परमेश्वर के रहस्य को नहीं जान पा रहे, तो आप परमेश्वर को भी नहीं समझ सकते। अगर आपको परमेश्वर के रहस्य को समझना है, परमेश्वर के प्रेम को समझना है, तो आपको बाइबल पढ़नी पड़ेगी। और एक दिन बाइबल पढ़ने से आप नहीं सीख सकते। मेरे को भी कम से कम 10 साल हो गए बाइबल पढ़ते हुए, तब परमेश्वर का भेद मैं समझने पाया कि परमेश्वर का प्रेम है क्या। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने जीवन को पवित्र नहीं जी पा रहे हैं, अगर आप अपने जीवन में कुछ बदलाव नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप अपने जीवन में और चीजें नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ सही हो जाएगा। और जब आप ऑटोमेटिकली बाइबल पढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली नहीं, लेकिन आप जब नियम से बाइबल पढ़ेंगे, समय से बाइबल पढ़ेंगे, तो आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत अद्भुत चमत्कार करेगा। और वो चमत्कार कोई ऐसे नहीं होंगे, लेकिन आपको परमेश्वर का भेद मालूम पड़ जाएगा। और जिन जिन लोगों को परमेश्वर को भेद मालूम पड़ जाता है, वो परमेश्वर के प्रेम में और आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। तो मैं आपको आज के इसी तीसरे रहस्य से यही बताना चाहता हूं कि जब आप बाइबल पढ़ेंगे, तो आपको बहुत कुछ मालूम पड़ेगा। हम अगर प्रेरितों का 8 अध्याय उसकी 30 आयत के अंदर पढ़ते हैं, जब खोजे बाइबल पढ़ रहा था तो उसको शायद समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन परमेश्वर ने अपने दास को भेजा, और जब फिलिप्पुस उस जगह पर पहुंचा, तो उससे एक सवाल करता है, क्या तू जो पढ़ता है तुझे समझ में आता है? तो उसने कहा, जब तक मुझे कोई ना समझाए तो मैं कैसे समझूंगा। हो सकता है आपको बाइबल ना समझ में आए, तो आप अपने पासवान से पूछें। और अगर आपको आपके पासवान से, अगर शायद आपको अपने पासवान की बात को समझ में ना आ पाए, तो आप पवित्र आत्मा से पूछें, यीशु से पूछें। हालेलुया। क्योंकि कभी कभी शायद हम नहीं समझा पाएंगे, लेकिन खुदा का आत्मा आपको समझा देगा। और खुदा का आत्मा कब आपकी अगुवाई करेगा? जब आप परमेश्वर के पास में बैठेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप बाइबल पढ़ेंगे, जब आप आराधना करेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। तो मैं समझता हूं कि आपको ये बात समझ में आती होगी कि निरंतर बाइबल को पढ़ना है। जब आप निरंतर बाइबल पढ़ेंगे, प्रभु आपके जीवन को आशीष करेगा। थैंक यू, जय मसीह की। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, काफी लोग हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपको नहीं पसंद आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू, जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर रवि कुमार एक और बार आपके सामने, और मैं आपको चौथे विषय में ले जाना चाहता हूं, जो हम 3 विषय सीख चुके हैं। चौथा विषय निरंतर उपवास करना है। और निरंतर उपवास के विषय में आप अगर पढ़ेंगे मत्ती 6 अध्याय उसकी 16 आयत में, तो प्रभु कहते हैं, परंतु जब तू उपवास करे तो क्या करना है? कपटियों के समान उपवास नहीं कर दिए, जिनके मुंह पर उदासी छाई रहती है और वो सोचते हैं कि ऐसा उपवास करना ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सही मामले में उपवास क्या है। और वो कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं 17 आयत में, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल मुंह दो। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे उपवास नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि वो दूसरों को दिखाएं, वो अपने सर पर तेल नहीं मलते। बहुत सारे लोग हैं जो अपने ऐसा उपवास नहीं करते। लेकिन जो उपवास प्रभु बोला है, उस उपवास को हमें करने की जरूरत है। और वो उपवास के लिए क्या बोला है, 18 आयत में पढ़ेंगे, ताकि लोग नहीं, तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है प्रतिफल देगा। उपवास ही जाने। आपको अगर उपवास रखना है तो इस तरीके से उपवास करिए, परमेश्वर के तरीके से उपवास रखिए। अपना तरीका इसमें मत जोड़िए कि मैं उपवास करूंगा, 4 लोगों को बताऊंगा, अपने मुंह को उतार के रखूंगा, अपने मुंह को बनाए रखूंगा। और मैं आपको बता रहा हूं, उस उपवास से आपको कोई भी प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। लेकिन सही मामले में जो उपवास है वो इस तरीके से, आपको गुप्त में उपवास करना है। जिस प्रकार से हमने प्रार्थना वाला जो वचन हमने जब प्रचार करा था दूसरे विषय पर, जैसे गुप्त में प्रार्थना कर दी है, उसी प्रकार से आपको गुप्त में उपवास भी करना है। क्योंकि जब आप गुप्त में उपवास करते हैं, तो उससे परमेश्वर क्या होता है, प्रसन्न होता है। और मैं आपको बता दूं, जब परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, जब आपका उपवास परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया है, तो आपको लोगों के विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं भजन संहिता 35 अध्याय उसकी 13 आयत में भी इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वे रोगी थे तो मैंने दुख उठाकर क्या करा, उपवास करा। दाऊद राजा ने जब उपवास करा तो उसने दुख उठाया। और दुख उठाने का क्या मतलब है, उसने, इसका मतलब मैं सोचता हूं, मेरा ऐसा सोचना है, उसने दूध नहीं पिया होगा, उसने आपका केले नहीं खाए होंगे, फल नहीं खाया होगा। इसका मतलब वो पूरी तरीके से उपवास में था, पूरी तरीके से। अगर उपवास करते हैं, आप अगर परमपिता परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, तो आपको अपने पेट के अंदर कोई ज्यादा चीजें डालने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपके पेट में सारी चीजें चलेगी तो फिर आपका काहे का उपवास। उपवास का सही तरीका यह है कि आप क्या करें, उपवास मतलब उपवास।
उसमें आपको कोई भी ऐसी काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कुछ खा लिया तो आपका उपवास टूट गया, वो उपवास सही नहीं है। लेकिन अगर सही मामले में अगर आप उपवास करना चाहते हैं, तो परमपिता परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के तरीके से अगर आप उपवास करते हैं, तो आपको इस प्रकार से उपवास रखने की जरूरत है। क्योंकि जब नेहम्याह की पुस्तक में देखते हैं, जब यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई थी, तो नेहम्याह बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा। आप इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नेहम्याह पहला अध्याय उसकी 3 और 4 आयत को मैं पढ़ रहा हूं। और ऐसे कर लिखा हुआ है, वो परमेश्वर के सम्मुख उपवास करके बैठ गया। और ऐसे कर लिखा हुआ है, जब वो ऐसे करके उपवास करा तो उसका प्रतिफल उसको मिल गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर जब आप ऐसे उपवास करेंगे, जब वो शहर जब वो वहां पर जो परेशानी हुई थी, और वो परेशानी उसके उपवास करने से क्या हो गई, ठीक हो गई। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी परेशानी है जिससे आप जूझ रहे हैं, तो आप उपवास करना चालू करें। मैंने उपवास करा, परमेश्वर ने मुझे भी आशीषित करा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सही मामले में उपवास इस प्रकार से करें आप। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब योना ने उपवास करा, योना ने तो अगर सही शब्दों में कहेंगे, जब वो परमेश्वर ने कहा निनवे को जाओ, वो तरसीस भाग गया, तो वो 3 दिन तक मछली के पेट में रहा। और 3 दिन तक वो क्या कर रहा, उपवास में ही रहा, क्योंकि मछली के पेट में कुछ मिलने वाला तो है नहीं। तो इसीलिए जब उसने, उस व्यक्ति ने भी उपवास करा, जब परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, बेटा इधर नहीं इधर जा, लेकिन वो अपनी इच्छा से जाने लगा। जब हम अपनी इच्छा से जाते हैं तो फेल हो जाते हैं, लेकिन जब परमेश्वर की इच्छा से जाते हैं, परमेश्वर की इच्छा से उपवास करते हैं, तो हम सफल हो जाते हैं। मैं आपको एक और उपवास के विषय में बताना चाहता हूं। जब निर्गमन 34 अध्याय 28 को हम जब पढ़ते हैं, तो वहां पर भी परमेश्वर के सामने मूसा 40 दिन और 40 रात बैठा रहा। और ऐसे कर लिखा हुआ है, उसने पानी तक नहीं पिया, वो निरारा। अब सोचिए, वो मर नहीं गया 40 दिन के अंदर। लेकिन अगर हम उपवास करते हैं 40 दिन का, या फिर हम उपवास करते हैं उससे लंबे समय का, तो हम सोचते हैं 4 लोगों को मालूम पड़ना चाहिए। लेकिन उपवास ऐसा होना चाहिए ताकि परमेश्वर को मालूम पड़े। उपवास ऐसा होना चाहिए ताकि परमेश्वर उससे प्रसन्न हो जाए। और मैं आपको लास्ट एक आयत पढ़ना चाहता हूं, यशायाह की पुस्तक, उसका 58 अध्याय और उसकी 3 आयत से लेकर 9 आयत तक आप बाद में घर पर पढ़िए। क्योंकि जिस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है, वो उपवास की प्रक्रिया उसमें है। वहां लिखा हुआ है 3 आयत में, तो वह कहते हैं हमने उपवास करा लेकिन हमें उसका प्रतिफल नहीं मिला। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। आप प्रभु कैसे कैसे उपवास रखवाना चाहते हैं, वो आप इसमें पढ़िएगा। लेकिन जब आप इसको पढ़ें, तो आप समझने की कोशिश करिए कि उपवास का मतलब है क्या। आप अपनी रोटी भूखों को देना है। लेकिन कारण क्या है ना, बहुत सारे लोग इस प्रकार से उपवास नहीं करते हैं, इसलिए उनकी प्रार्थना असफल रहती है। इसलिए बहुत सारे लोग तो मुझसे, मैं हमारे कुछ भाइयों को जानता हूँ, वो कहते हैं मेरे लिए तो उपवास करना इम्पॉसिबल के जैसा है, मैं तो रख ही नहीं सकता, मैं तो भूखा रह ही नहीं सकता। मैं आपको उसका एक कारण बताना चाहता हूँ। अगर आपका किसी से झगड़ा हो जाए घर के अंदर, और आप 1 दिन नहीं 4 दिन भी खाना नहीं खाते, तो आप सोचिए, आप इसका मतलब उपवास कर सकते हैं। अगर आप किसी की कोई मन्नत मांगे हुए हैं और कहते हैं कि अगर वो चीज मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं ऐसा करूंगा, तो क्या आप भूखे नहीं रहते? तो इसका मतलब आप परमेश्वर के सामने भी भूखे रह सकते हैं। अगर आप लंबे समय तक उपवास नहीं कर सकते, तो आप सुबह से उपवास रखिए, 12 बजे तक रह लीजिए कोई, और बहुत सारे लोग शाम के 5 बजे तक रह लीजिए। लेकिन आपको उपवास करना जरूरी है। बहुत सारे बंधन टूटते हैं, और उपवास में वो ताकत है, क्योंकि उपवास में जब हम बाइबल के अंदर देखते हैं, उपवास के द्वारा ही जब यीशु मसीह ने उपवास करा, तो उसकी परीक्षा भी हुई है। शैतान आता है जब आप उपवास करते हैं। तो आप परमेश्वर के वचन में मजबूत बने। उपवास करते हैं तो आप कोशिश करें घर पर रहें, कोशिश करें आप ज्यादा समय परमेश्वर को दें, क्योंकि उस समय आपकी परीक्षा हो सकती है। क्योंकि जिस प्रकार से यीशु मसीह की हुई, ऐसी ही हमारी हो सकती है। हो सकता है उसी दिन आपका फेवरेट खाना बना हो सकता है उसी दिन आपकी पसंदीदा चीज घर में बनी हो सकता है कोई आपके मिलने वाले, आपके दोस्त, वो आपकी पसंदीदा चीज लेके आए हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप उपवास में हैं तो आप उन चीजों को ना खाएं। उपवास खोलने के बाद आप उसको खा सकते हैं, लेकिन सही मामले में आप ऐसा उपवास करें। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।
प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं पास्टर रवि कुमार एक और बार आपके सामने, और मैं आपको 5वें रहस्य में ले जाना चाहता हूं। अब तक हम 4 रहस्य सीख चुके हैं और 5वां रहस्य में हम आज बातचीत करेंगे। और 5वां जो रहस्य है वो है निरंतर दान देना। जब मनुष्य निरंतर दान देता है तो परमेश्वर उससे क्या होता है, प्रसन्न होता है। और दान आपको किस प्रकार से करना है वो हम सीखेंगे। मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा हुआ है, इसलिए जब तू दान करे तो अपने सामने तुरई ना बजवाना। तुरई बजवाने का मतलब है कि अपने सामने अपनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, लोगों के सामने दान दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है कि परमेश्वर चाहता है कि आप इस प्रकार से दान करें ताकि आपका दान कैसा रहे, गुप्त में दान करें। जब आप गुप्त में दान करते हैं तो परमेश्वर उससे क्या होता है, प्रसन्न होता है। और जब आप परमेश्वर के पास में दान करते हैं तो परमेश्वर उस दान का अजर आपको देता है, उसकी आशीष आपको देता है। लेकिन दान आपको किस प्रकार से करना है वो हम इसमें पढ़ रहे हैं। और इसकी 3 आयत में लिखा हुआ है, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता हो और तेरे बाएं हाथ को भी ना मालूम पड़े। इसका मतलब जब आप भेंट अर्पण करने के लिए जा रहे हैं, जब आप दान करने के लिए जा रहे हैं, तो आपके अगल बगल वाले दोनों साइड में जो लोग बैठे हो उनको भी आपका दान पता ना पड़े कि आपने क्या परमेश्वर को भेंट अर्पण करा है। क्योंकि 4 आयत में लिखा हुआ है, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इसका मतलब जिस प्रकार से हमें गुप्त में उपवास करना है, जिस प्रकार से हमें गुप्त में प्रार्थना करनी है, उसी प्रकार से हमें गुप्त में अपना दान भी देना है। जब हम गुप्त में अपना दान देते हैं तो परमेश्वर उससे क्या होता है, प्रसन्न होता है। वो परमेश्वर क्या होता है, उससे आपकी तारीफ होती है। और आपकी तारीफ कौन करेगा, परमेश्वर करेगा। और आपको अगर इस बात पर विश्वास नहीं है तो मैं आपको बाइबल के अंदर से ही बता सकता हूं कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति के दान को स्वर्ग में ग्रहण करा है। अगर आप प्रेरितों का काम 10 अध्याय को पढ़ते हैं 1 से लेकर 4 तक, तो वहां पर एक कुरनुस नाम का व्यक्ति है, और वो व्यक्ति निरंतर प्रार्थना करता था और निरंतर दान देता था यहूदी लोगों को। और ऐसे करके लिखा हुआ 3 आयत में कि जब तीसरे पैर को प्रार्थना कर रहा था तो स्वर्गदूत नीचे उतर के आके कहता है कि तेरे दान और तेरी प्रार्थना परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए पहुंचे हैं। हालेलुया। लेकिन जब आप परमेश्वर के तरीके से दान करेंगे, जब आप परमेश्वर के तरीके से भेंट अर्पण करेंगे तो परमेश्वर उस दान को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दान ना करें। आपको बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे दान करने से क्या होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आपको दान करने से बहुत सारी चीजों का बेनिफिट होता है। बाइबल में के अंदर लिखा हुआ है कि जब तू दान करे तो अपने आगे तुरई मत बजवाना, अपनी तारीफ के लिए दान मत करना, लोगों को दिखाने के लिए दान मत करना। जब कुरनुस ने दान करा तो उसका दान स्वर्ग तक पहुंचा। क्या हमारा दान स्वर्ग तक पहुंचता है? क्या हमारी भेंटें स्वर्ग तक पहुंच रही है? हम तो बार बार कहते हैं कि अरे हम तो दान करते हैं, लेकिन उस दान की हमें आशीष नहीं मिलती। और बहुत सारे पास्टर का या बहुत सारे विश्वासियों का यह कहना है, अरे हम तो बहुत परमेश्वर के लिए समर्पण रहते हैं लेकिन हम आशीषित नहीं है। उसका आशीषित ना होने का कारण ही यह है क्योंकि आप परमेश्वर के तरीके से दान नहीं कर रहे हैं। जब आप परमेश्वर के तरीके से दान करेंगे, गुप्त में दान करेंगे, तब परमेश्वर आपको क्या करेगा, उसका अजर देगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जब एक कंगाल ने भी दान करा, कंगाल विधवा ने दान करा, मरकुस 12 अध्याय 41 से 44 आदमी आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत सारे लोगों ने, राजाओं ने दान करा, बहुत सारे लोगों ने दान करा, लेकिन दान किसका ग्रहण करा गया, जो विधवा थी उसका दान परमेश्वर ने क्या कर दिया, ग्रहण करा। और वो दान ग्रहण क्यों करा, क्योंकि उसने क्या करा, उसने ना आगे देखा ना पीछे देखा, उसके पास जो था उसने सब कुछ परमेश्वर को दे दिया। उसी प्रकार से जब मैं और आप परमेश्वर के लिए दान करते हैं, आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं है, आगे क्या होगा पीछे क्या होगा, ये कौन करेगा वो कौन करेगा, लेकिन आपको करने की क्या जरूरत है, आपको करने की जरूरत है, आपको गुप्त में दान करने की जरूरत है। और जब आप गुप्त में दान करेंगे, परमेश्वर का वादा है वो आपको कभी निराश नहीं होने देगा। हालेलुया। जितने लोगों ने दान करा है, जितने लोगों ने परमेश्वर के तरीके से दान करा है, उतने लोगों का जीवन आशीषित हुआ है। मैंने परमेश्वर के तरीके से दान करा, परमेश्वर ने मुझे भी आशीषित करा। आज प्रभु की कृपा से इस प्रकार से कर पाते हैं क्योंकि जब हम परमेश्वर को गुप्त में दान देते हैं तो परमेश्वर उसका अजर हमें देता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप लूका की पुस्तक 6 अध्याय उसकी 38 आयत को पढ़ेंगे, वहां पर भी परमेश्वर कहता है दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा। जब आप देंगे परमेश्वर को तो परमेश्वर आपको देगा।
लेकिन जब आप परमेश्वर को नहीं देंगे तो परमेश्वर आपको कहां से देगा? आप परमेश्वर को कितना देते हैं? बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, वो बहुत सारे लोग परमेश्वर को दान देते हैं तो कितना देते हैं मालूम है? 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, और उसका महीने में कितना हो गया? अगर 10 रुपए आपने हर हफ्ते डाले, महीने में 40 रुपए हो गए, तो 40 रुपए की आपको आशीष मिल रही है। लेकिन महीने में अगर आप 400 दे रहे हैं तो उसकी 400 की कितनी आशीष मिलेगी? उतनी आशीष मिलेगी। अगर महीने में आप 4000 दे रहे हैं तो उसकी आशीष भी परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब हम दे ही नहीं रहे तो आशीष कहां से होंगे? बहुत सारे लोग हैं आशीषित तो होना चाहते हैं। बहुत सारे पासवान कहते हैं अरे हमारा तो यार गुजारा ही नहीं चल पा रहा, हम तो बहुत परेशान हैं। वो परेशान इसलिए है, वो बहुत सारे परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के तरीके से दान नहीं करते। वो अपनी बुद्धि चलाते हैं कि हम अपनी बुद्धि से दान करेंगे। हालेलुया। वैसे मैं बहुत सारे लोगों को बातचीत करता हूं, बहुत सारे लोगों से जब मिलता हूं तो वो एक ही बात कहते हैं, अरे हम बहुत परेशान हैं। वो परेशान इसीलिए है क्योंकि वो परमेश्वर के तरीके से दान नहीं कर रहे। हालेलुया। परमेश्वर अपने बच्चों को कभी परेशान नहीं देखना चाहता। परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भी निराश नहीं देखना चाहता। परमेश्वर अपने बच्चों को कभी गरीब नहीं देखना चाहता। अगर परमेश्वर अपने बच्चों को गरीब देखना चाहता तो जो कुरिन्थियों में लिखा हुआ है कि परमेश्वर धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल होने से तुम धनी हो जाओ, तो शायद वो वचन गलत हो जाता। लेकिन मैं बता रहा हूं वो वचन गलत नहीं है। वो वचन गलत नहीं हो सकता क्योंकि यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा है कि परमेश्वर धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। पौलुस इस बात को कहता है। वो क्यों कह रहा है? क्योंकि उसको मालूम पड़ गया क्योंकि सबसे बड़ा धन कौन है। हालेलुया। तो इसीलिए आज के इसी सुंदर वचन से मैं आपको यही बताना चाहता हूं, इंकरेजमेंट करना चाहता हूं कि जब आप दान करते हैं तो अपने आगे तुरही ना बच पाए। परमेश्वर के तरीके से आप दान करना चालू करें, और जब आप परमेश्वर के तरीके से दान करना चालू करेंगे, मैं सच बता रहा हूं, परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करेगा। तो इसीलिए मैं आशा करता हूं आपको इन चंद बातों से यह समझ में आ गया होगा कि आपको दान किस प्रकार से करना है। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप जब दान करें तो कैसे दान करना है? गुप्त में दान करना है। गुप्त में दान करें, किसी को भी कितना भी करें। अगर आप परमेश्वर के चरणों में भी करते हैं तो गुप्त में करें। जब आप गुप्त में दान करेंगे खुदा आपको आशीष देगा। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर रवि कुमार एक और बार आपके सामने हूं। मैं आपको छठवें रहस्य में ले जाना चाहता हूं, और जो छठवां रहस्य है वो है निरंतर दशमांश देना। आज बहुत सारे लोग अपने दशमांश को नहीं देते हैं, उसके कारण से उनका जीवन आशीषित नहीं है। लेकिन अगर मलाकी 3 अध्याय उसकी 8 आयत में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझे धोखा देते हो, वरन तुम मुझे धोखा देते हो तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा? दशमांश और उठाने की भेंटों में। अगर आप परमेश्वर को दशमांश नहीं दे रहे हैं तो आपका जो आपने काम करे हैं, जो आपने अपने जीवन में जो तरक्की पाना चाहते हैं, जो आप अपने जीवन को आशीषित होते हुए देखना चाहते हैं, वो कदाचित नहीं हो सकता क्योंकि आप परमेश्वर से चोरी कर रहे हैं। और जब चोरी करते हैं तो चोर जब पकड़ा जाता है तो उसको क्या सजा मिलती है आप और मैं जानते हैं। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, और इन सारी जातियां या मनुष्य ऐसा करता है। और जब ऐसा करता है उनका जीवन आशीषित नहीं है। वो जीवन आशीषित इसीलिए नहीं है, वो कहते हैं हम तो बहुत समय से चर्च जाते हैं, हम तो बहुत समय से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हम तो बहुत समय से लंबे लंबे समय तक प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपका जीवन क्यों आशीषित नहीं है? उसका कारण एक है क्योंकि आप परमेश्वर को दशमांश नहीं देते हैं। और जब दशमांश नहीं देते तो परमेश्वर आपको आशीष भी नहीं दे रहा। आपने चंगाई के लिए प्रार्थना करी, चंगाई मिलेगी। आपने और किसी चीज के लिए प्रार्थना करी, वो होगा। लेकिन अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा जीवन आशीषित हो, तो वो कदाचित नहीं होगा क्योंकि आप परमेश्वर को दशमांश नहीं दे रहे। और जब परमेश्वर को दशमांश नहीं दे रहे तो परमेश्वर भी आपको आशीष नहीं करेगा। हालेलुया। लेकिन जो लोग परमेश्वर को दशमांश देते हैं, जो लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, जो लोग परमेश्वर की आराधना, स्तुति, महिमा जो कुछ करते हैं, तो वो लोग को परमेश्वर क्या करता है? आशीषित करता है। लेकिन आपको दशमांश देने की जरूरत है। और जब आप दशमांश देंगे, मैं आपको पक्का बता रहा हूं 100% आपका जीवन आशीषित होगा। क्योंकि जब मैंने भी दशमांश देना चालू करा, मैं जब प्रभु के घर में जाता था, तो जब मैं जाया करता था तो परमेश्वर का दशमांश मैं ईमानदारी से देता था और परमेश्वर ने मुझे आशीषित करा। तो इसीलिए आपको यहां पर लिखा हुआ है 10 आयत में, सारे दशमांश
भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। जब आप अपने जिस जगह पर आप अपना दशमांश देते हैं वहां पर भोजन वस्तु की घटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है। लेकिन अगर आप अपने दशमांश को नहीं दे रहे हैं और अगर फिर आप अपेक्षा करते हैं कि हम चर्च में जाएं, हमें ये चीज मिले, हमें वो चीज मिले, हमें खाना मिले, हमें कोल्ड ड्रिंक मिले, तो आप इस चीज की आशा मत रखना। क्योंकि अगर आप अपने दशमांश को नहीं दे रहे तो इन चीजों की आशा रखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब तक आप अपना दशमांश नहीं देंगे तब तक भवन के अंदर भोजन वस्तु आएगी कहां से? हालेलुया। लेकिन अगर आपको दशमांश देते हैं तो परमेश्वर आपका जीवन भी आशीषित करता है। लेकिन आपका दशमांश जहां आप दे रहे हैं, जहां आप अपने दशमांश को दे रहे हैं, जिस पादरी को आप अपना दशमांश दे रहे हैं, वो पादरी को भी अपने अंदर इस कॉमन सेंस को रखना चाहिए कि परमेश्वर के घर में भोजन वस्तु की घटी कभी नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। लेकिन आज बहुत सारे लोग हैं कि दशमांश को आप समझ गए। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है, अगर आप पढ़ेंगे गिनतियों की पुस्तक 18 अध्याय उसकी 26 आयत में भी लिखा हुआ है कि दशमांश का भी दशमांश देने की जरूरत है, पासवान को भी दशमांश देने की जरूरत है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं अरे दशमांश देना तो विश्वासियों का काम है, लेकिन पादरी का भी तो काम भी है, वो भी तो एक दिन विश्वासी था। तो इसीलिए हमें दशमांश देने की जरूरत है। आज बहुत सारे पासवानों को मेरी मुलाकात जब होती है और मैं उनसे बातचीत करता हूँ, भाई दशमांश करते हैं, अरे हम अपना दशमांश नहीं देते। भाई क्यों नहीं देते? तो वो कहते हैं अरे हम तो प्रभु के सेवक हैं, हम क्यों दशमांश देंगे? लेकिन अगर इस बाइबल के वचन को जानते कि परमेश्वर क्या कह रहा है तो शायद वो दशमांश देना शुरू कर देंगे। हालेलुया। इस संदेश के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर वो सच में परमेश्वर को प्यार करते हैं या सच में वचन को मोहब्बत करते हैं तो वो आज इस वचन को सुनने के बाद अपना दशमांश देना चालू करेंगे। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, कितना भी कर लो, कितना भी सिखा लो, वो कभी नहीं बदलने वाले। हालेलुया। वो कहते हैं बस हवा में सपने देखते हैं, वो खुले में सपने देखते हैं, काश हम पैसे वाले हो जाएं, काश हमारा जीवन आशीषित हो जाए, काश हमारे बच्चे ऐसा हो जाए, काश हमारा ये हो जाए, काश के चक्कर में वो अपने जीवन को हमेशा के लिए क्या कर देते हैं? नाश कर देते हैं। और वो हमेशा के लिए ऐसे ही बने रहते हैं। उनका जीवन क्यों आशीषित नहीं होता? वो कहते हैं अरे हमारे पास तो थोड़ी सी कमाई आती है, उसमें से भी हम दशमांश दे देंगे तो अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर आपके बच्चों को खिलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी घर की जरूरत को पूरा करेगा। परमेश्वर आपके लिए ऐसे ऐसे रास्ते खोलेगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। क्यों पासवान लोग आशीषित हो जाते हैं? क्यों परमेश्वर के लोग इतने जल्दी आशीषित हो जाते हैं? क्योंकि वो नियम से, समय से अपने कमाई का दशमांश देते हैं। हालेलुया। जब वो कमाई का दशमांश देते हैं तो उनका जीवन क्या होता है? आशीषित होता है। अगर आप मत्ती की पुस्तक 22 अध्याय उसकी 18 से 21 में पढ़ेंगे, वहां पर यीशु मसीह फरीसी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो वहां पर वो बोल रहे हैं अरे ये जो सिक्का है इसमें किसकी मोहर है? तो उसने कहा केसर की। तो जो केसर का है उसे केसर को दो, जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दे दो। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर का उसे परमेश्वर को दो, बिना सोचे समझे दे दो, बिना सोचे समझे अपनी भेंट अर्पण करो, बिना सोचे समझे परमेश्वर को अपना दशमांश दो। परमेश्वर का हक है उस पर दशमांश पे। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है? अगर इसके 10 आयत को आप पूरा पढ़ेंगे तो प्रभु कहता है ऐसा करके मुझे परखो, मैं तुम्हारे लिए आसमान के झरोखों खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूं। क्यों आशीषित नहीं हो पा रहे लोग? यही कारण है, क्योंकि देना पसंद नहीं है, दशमांश देना नहीं चाहते, परमेश्वर से आशीषित होना चाहते हैं, लेकिन दशमांश देना उनको वो कहते हैं अरे यार हम वही 5000 रुपए कमाते हैं, 500 अगर हम उनको दे देंगे तो हमारा क्या होगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप 500 परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर 1000 रास्ते आपके लिए। हालेलुया। लेकिन क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसकी 13 आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि जो मंदिर में सेवा करता है वो मंदिर में से खाता है। अब पासवान लोग प्रभु की सेवा करते हैं, कहां से खाएंगे? इसी में से खाएंगे। लेकिन कारण क्या है कि दशमांश का भी दशमांश देने की हमें जरूरत है। हालेलुया। जब दशमांश का दशमांश भी देंगे तो परमेश्वर पासवानों को भी आशीषित करेगा, विश्वासियों को भी आशीषित करेगा। लेकिन कारण क्या है? आज लोगों को दशमांश देना पसंद। बहुत सारे पासवान कहते हैं अरे हम किसको दशमांश दें? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने दशमांश को किसी विधवा को दे सकते हैं, किसी गरीब की सेवा कर सकते हैं अपने दशमांश। अगर सच में अगर ईमानदारी से लोग दशमांश देना लग जाए तो बहुत सारे जो पासवान लोग परेशान हैं शायद वो नहीं रहे, तो उनकी सहायता हो जाएगी। हालेलुया।
तो इसीलिए मैं आपको इंकरेजमेंट करना चाहता हूँ इसी वचन के द्वारा कि आप अपने जीवन को परमेश्वर के सामने समर्पण करें। और जो हम जो छठवां रहस्य है उसको हम सीख चुके हैं। और पहला जो रहस्य था निरंतर स्तुति करना, दूसरा था निरंतर प्रार्थना करना, तीसरा था निरंतर बाइबल पढ़ना, चौथा था निरंतर उपवास करना, पांचवा था निरंतर दान देना, और छठवां जो आखिरी रहस्य है वो है निरंतर दशमांश देना। जब आप निरंतर दशमांश देंगे, मैं सच बता रहा हूँ, परमेश्वर आपको आशीष देगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आती होंगी। जब आप अपने दशमांश को ईमानदारी से देना चालू करें, बिना सोचे समझे देना चालू करें, तभी तो प्रभु की सेवा हो पाएगी, तभी तो प्रभु के लोग सेवा कर पाएंगे। आप लोगों का कहना है उनको कहने दो। लोग कहते हैं अरे इनको वो लालच दे, वो सब कुछ उसको भूल जाओ, लेकिन आप केवल परमेश्वर के भवन में अपने दशमांश को दें। और जब आप दशमांश देंगे तो परमेश्वर का घर के अंदर भोजन वस्तु की घटी नहीं होगी, और जब भोजन वस्तु की घटी नहीं होगी तो बहुत सारे लोग प्रभु के नजदीक करते होंगे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं पास्टर रवि कुमार एक और बार आपके साथ में, और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में जोड़ा है। और आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। लेकिन प्रभु हमसे एक बात कहना चाहता है, और वो कहना चाहता है, आप पढ़ेंगे मेरे लिए यशायाह की पुस्तक, उसका 41 अध्याय, उसकी 10 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। ये बात परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि मत डर। आज हम बहुत लोग डरते हैं। आज हम डरते हैं कि हमारे बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। आज हम डरते हैं कि हमारे बच्चों की, मेरी बेटी की, मेरे बेटे की शादी कैसे होगी। आज हम डरते हैं कि पत्नी का डिलीवरी आ गया है, वो कैसे, उसके लिए प्रबंध कैसे होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है मत डर। प्रभु ने क्यों कहा? बाइबल बताती है 365 बार इस बात को परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ। क्यों इस बात को परमेश्वर कहना चाहता है? वो इसीलिए कहना चाहता है क्योंकि आज हम हर पल डरते हैं। हर पल डरते हैं। छोटी छोटी परेशानियों में हम डर जाते हैं, छोटी छोटी बीमारियों में हम डर जाते हैं, छोटी छोटी बातों में हम डर जाते हैं। अरे अब क्या होगा, अरे अब आगे हम कैसे चल पाएंगे, या आगे क्या होगा, ऐसे कर करके हम लोग डर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे कहना चाहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम डर जाएंगे तो हम प्रभु के साथ नहीं चल सकते, क्योंकि बाइबल बताती है डरपोकों की कोई जगह नहीं है, प्रकाशित वाक्य में। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है डरो मती, डरना नहीं। है ना, एक गीत है ना, डरना नहीं यीशु साथ है, सर पर मेरे उसका हाथ है। तो डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इंकरेजमेंट करना चाहता हूं आज की सुबह में कि आपको और मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद परमेश्वर इस बात को कह रहे हैं मैं तेरे साथ हूं। और वो क्यों हमारे साथ है? क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। वो ऐसे झूठे वादे नहीं करता। वो हमेशा ऐसे वादे करता है, और जो वादे उसने करे हैं वो पूरा भी करता है। अगर हम निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसकी 13 आयत को पढ़ेंगे, और जब हम देखते हैं कि लाल समुद्र के सामने 40 लाख की सेना खड़ी हुई है, और इजरायली लोग मूसा जी से कह रहे हैं अरे सारी बातें कह रहा है। लेकिन जब इजरायली लोग कह रहे हैं अरे भाई तू वहां पे मरवाने के लिए लेके आया हमें, तब मूसा जी कहते हैं, परमेश्वर कहता है मूसा से कि डरो नहीं, खड़े खड़े वो काम देखो जो आज तुम्हारे लिए यहोवा करेगा। तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम डर जाएंगे तो हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। अगर हम डर जाएंगे तो हम परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। लोग परेशान करेंगे, लोग हमें तकलीफ देंगे, और देखो परमेश्वर कैसे कैसे काम करेगा। आज जो परेशान कर रहे हैं कल वो हमारे सामने भी नहीं होंगे।
आज जो इतना शासन कर रहे हैं वो हमारे सामने भी दिखाई नहीं देंगे। बहुत लोग आए शासन करने के लिए, बहुत लोग आए बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने उन सबको धूल में मिला दिया। इसीलिए मैं आज की सुबह में मैं आपको इंकरेजमेंट करना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ठड़े ठड़े वो काम देखो, ठड़े ठड़े वो उद्धार का काम देखो जो आज परमेश्वर आपके और मेरे लिए करेगा। लेकिन वो करेगा तभी जब मैं और आप परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम डर गए तो परमेश्वर का काम नहीं कर पाएंगे। अगर हम डर गए तो परमेश्वर के साथ में नहीं चल पाएंगे। अगर हम डर गए तो परमेश्वर की तारीफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहां पर हम जब पढ़ते हैं, वो प्रभु कहते हैं मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जब कोई इंसान हमसे कहता है अरे भाई डरना मत, हम आपके साथ में, तो हमें हिम्मत आ जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आपको डर लगेगा शायद वो व्यक्ति आपके साथ में ना हो, शायद वो व्यक्ति किसी काम में व्यस्त हो। लेकिन हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। एक जगह बाइबल में हम देखते हैं जब चेले मछलियां पकड़ने के लिए गए तो आधी रात के लगभग यीशु मसीह पानी पे चलते हुए आ रहे थे। तो पतरस कहता है अगर प्रभु तू है तो मुझे आज्ञा दे, मैं भी पानी पे चलूंगा। तो वो पानी पे चला, लेकिन जैसे उसने इधर उधर ताका वो डूबने लगा। तो हमें इधर उधर भी ताकने की जरूरत नहीं है। यहां पर लिखा हुआ इधर उधर मत ताक। जब इधर उधर लोग ताकते हैं, इधर उधर लोग ताकने लग जाते हैं क्या क्या होगा, अब क्या होगा, तो परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। इसीलिए लूका 2:10 में भी लिखा हुआ है, जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया तो कहता है मत डर क्योंकि मैं तुझे बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। आज की सुबह में मैं आपको इंकरेजमेंट करना चाहता हूं, अगर आपको डर लगता है आप प्रभु से जुड़ जाइए। अगर आपको बीमारी परेशान कर रही है आप प्रभु से जुड़ जाइए। अगर आपका कैंसर आपको परेशान कर रहा है तो आपको प्रभु से जुड़ जाइए। अगर आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही, मैं आपको कह रहा हूं प्रभु से जुड़ जाइए। परमेश्वर वो रास्ते खोल देगा जो मैं और आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको इंकरेजमेंट करना चाहता हूं आज की सुबह में, आज के वचन से, कि हमें परमेश्वर के नाम की महिमा हमेशा हमेशा करने की जरूरत है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं, परमेश्वर इस बात को कह रहे हैं, 365 बार परमेश्वर इस बात को कह रहे हैं। प्रति सुबह परमेश्वर हमसे कह रहे हैं मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। डरने की जरूरत नहीं है, बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, और किसी से डरने की जरूरत नहीं है, शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें डरना है तो केवल परमेश्वर से। जब आप परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर की इबादत करेंगे, परमेश्वर का शुक्र अदा करेंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, तो आपके ऊपर कोई भी शैतान की चाल काम नहीं करेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए मैं आपको आज की सुबह में इंकरेजमेंट करना चाहता हूं, डरना नहीं है, प्रभु के साथ रहना है, प्रभु के साथ चलना है, प्रभु की संगति में बने रहना है और प्रभु को मिलने के लिए भी जाना है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से मिलने नहीं जाएंगे तो आप परमेश्वर की महिमा कभी नहीं कर सकते। परमेश्वर से मिलने जाए, परमेश्वर के दीदार का इंतजार करें, परमेश्वर के पास आप, क्योंकि परमेश्वर ही कह रहा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आज की सुबह में परमेश्वर हमें इंकरेजमेंट कर रहा है, मत डरो मेरे भाई और बहनों, मत डरो सेवा करने से, करो, परमेश्वर रास्ते निकालेगा, परमेश्वर ऐसे ऐसे रास्ते खोलेगा कि मैं और आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए यहाँ पर स्वर्गदूत जब मरियम से कहता है मत डर, मैं तुझे आनंद का सब समाचार सुनाऊंगा। आनंद की बात यही है कि हम डरे नहीं, आनंद की बात यही है कि हम खुदा के साथ रहें। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे आज की सुबह में। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करें और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं पास्टर रवि कुमार एक और बार आपके साथ में, और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में
इस दिन को जोड़ा है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, लोग शांति पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, लोग सुख पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। लोग शांति पाने के लिए लोग पूजा पाठ करते हैं, लोग शांति पाने के लिए दर्शन करने के लिए जाते हैं, लोग शांति पाने के लिए, सुख पाने के लिए लोग दान पुण्य करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको सुख पाना है तो आपको करना क्या है? आपको एक छोटा सा काम करना है, और जब वो छोटा सा काम आप करने के लिए लग जाएंगे तो आपके लिए सुख खुद चलकर आपके घर पर आ जाएगा। और वो सुख आपको कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ, नीति वचन 1 अध्याय की 33 आयत में प्रभु कहते हैं, परंतु जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। हालेलुया। इसका मतलब सुख कहां से है? परमेश्वर के चरणों से। सुख कहां मिलेगा? परमेश्वर के चरणों में मिलेगा। यहां पर क्या लिखा? परंतु जो मेरी सुनेगा। आज हम परमेश्वर की सुनेंगे तो सुख हमें ऑलरेडी मिल जाएगा, सुख हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन कारण क्या है? अब हम बहुत सारे लोग, मनुष्य जातियां ऐसा करती हैं, हम परमेश्वर की सुनना नहीं चाहते। हम मनुष्यों की सुनने के लिए क्या करते हैं? बेताब रहते हैं, मनुष्यों की ज्यादा सुनना चाहते हैं। वो क्यों सुनना चाहते हैं? क्योंकि मनुष्य हमें दिखाई देता है और मनुष्य हमें सामने बैठ के बातचीत कर सकता है, लेकिन परमेश्वर हमें दिखाई नहीं देता। तो इसीलिए परमेश्वर भी आपसे और मुझसे कहना चाहता है, मेरे बच्चों, यदि तुम मेरी सुनोगे तो निडर बसे रहोगे। निडर का मतलब होता है कोई डर नहीं लगेगा और बेखटके सुख से रहोगे। सुख पाने के लिए इंसान क्या क्या नहीं कर रहा आज। सुख पाने के लिए इंसान बहुत कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन बाइबल बताती है सुख पाने का एक अच्छा तरीका है, और वो है परमेश्वर की सुनना। जब परमेश्वर की आप सुनेंगे, जब परमेश्वर के दीदार का आप इंतजार करेंगे, जब परमेश्वर से मिलने के लिए जाएंगे, तो परमेश्वर कह रहा है, मैं आपको मुफ्त में सुख दूंगा। हालेलुया। आपको सुख पाने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, आपको सुख पाने के लिए कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर सुख चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर की सुनने की जरूरत है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे परमेश्वर कैसे बात करता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सन 2009 में जब परमेश्वर ने मुझसे बात करी तो मेरे जीवन में भी सुख आना क्या हो गया? चालू हो गया। और परमेश्वर स्वप्न के द्वारा बात करता है, अपने दास के द्वारा बात करता है। और परमेश्वर, जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं तो उसके द्वारा भी परमेश्वर क्या करता है? बात करता है। लेकिन कारण क्या है? जब हम परमेश्वर की सुनेंगे तो हम सुख से रहेंगे। हालेलुया। आज सुख लोग जाने काय काय चीज में ढूंढते हैं। लोग सुख ढूंढते हैं, वो कहते हैं कि अगर मैं कहीं घूमने जाऊंगा तो मुझे सुख मिल जाएगा, मैं अगर मेरी पसंदीदा चीज को खा लूंगा तो मुझे सुख मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप उस चीज में सुख ढूंढ रहे हैं तो वो सुख एक दिन क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। सुख पाने के लिए इंसान सोचता है कि अगर मैं थोड़ी देर मोबाइल को चला लूंगा तो मुझे सुख मिल जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है थोड़ी देर बाद आपका मोबाइल खराब हो सकता है। लोग सोचते हैं सुख कहां से मिल जाएगा? अगर मैं थोड़ी देर के लिए ड्रिंक कर लूंगा तो मुझे थोड़ी देर क्या मिल जाएगा? सुख मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सारे सुख एक दिन क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। लेकिन जो सुख परमेश्वर देता है, और सेत में तुम्हें परमेश्वर सुख देता है, और वो सुख कैसे मिलेगा, वो शांति कैसे मिलेगी? केवल परमेश्वर के वचन के सुनने के कारण। हालेलुया। लेकिन आज कारण क्या है? बहुत सारे लोग परमेश्वर की सुनना नहीं चाहते, इसलिए तो परेशान है, इसलिए तो दुखी है, इसलिए तो आज भी इधर उधर माथा फोड़ रहे हैं अपना। बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे मैं तो भाई दिनों रात काम करता हूं तब भी मेरे जीवन में शांति नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे मैं दिनों रात मेहनत करता हूं तब भी मेरे जीवन में सुकून नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो परमेश्वर की नहीं सुनते हैं। और जो लोग परमेश्वर की नहीं सुनते हैं वो कभी सुखी नहीं रह पाते। हालेलुया। थोड़ी देर का आपको सुख मिल सकता है, थोड़ी देर का आपको आनंद मिल सकता है, लेकिन जो अनंत काल का सुख है, जो अनंत काल का आनंद है, जो अनंत काल का जो खुशियां हैं, वो केवल परमेश्वर देता है। क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है, परंतु जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। अगर आपको सुख में रहना है तो बाइबल भी इस बात को कहती है कि आपको परमेश्वर की सुनने की जरूरत है। कबीरदास ने दोहा बोला, दुख में सुमरन करे हैं सब, सुख में ना करे कोई, और जब सुख में सुमरन करे तो दुख का ही होई। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार भी हमें ये चीजें देखने की जरूरत है। हम दुख में तो परमेश्वर को पुकारते हैं, लेकिन जब हमारे पास सुख होता है तब हम परमेश्वर को पुकारते हैं? नहीं पुकारते।
जब हमारे पास परेशानी आती है, जब हमारे या फिर कोई दिक्कत आती है, तो हम रो रो कर उपवास के साथ में और कैसे कैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब हमारे पास सारी चीजें सही होने लग जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, इन सारी चीजों को करना बंद कर देते हैं। इसीलिए परमेश्वर क्या कह रहा है, बेटा मेरी सुनोगे तो सुख मिलेगा, मेरी नहीं सुनोगे तो सुख कभी जिंदगी में मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। हमने जॉनी सर की एक बार गवाही को सुना, वो कह रहे थे मैंने 10 साल तक काम नहीं करा, लेकिन मैं क्या था, सुकून में था, शांति में था। वो कैसे थे, क्योंकि वो परमेश्वर की सुनना क्या कर दिया, चालू कर दिया। वैसे ही जब आप और मैं परमेश्वर की सुनना चालू करेंगे, तो हम भी क्या हो जाएंगे, सुख हमारे जीवन में आ जाएगा। और जब सुख आएगा तो उसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि जो सुख परमेश्वर देता है वो सुख कोई और नहीं दे सकता। इसलिए व्यवस्था, एक और वचन में हम लोग बातचीत करेंगे, और यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय की 2 आयत पर, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। और वो आशीर्वाद कौन कौन से, अगर आप 3 आयत से लेकर उसकी 5-6 आयत तक पढ़ेंगे, वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, तेरी भूमि की उपज, और गाय भेड़ बकरी आदि पशु के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी खटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। ये है सुख। हालेलुया। इसको बोलते हैं सुख, जो परमेश्वर हमें देता है। लेकिन सुख कब मिलेगा, जब हम परमेश्वर की सुनना चालू करें। हालेलुया। आज लोग किसी और की सुन रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, लोग जाने किस किस की सुन रहे हैं मैं नहीं जानता। लोग कहते हैं अरे मैं उनकी सुनूंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छी बात है, आप अपने किसी की सुन रहे हैं, लेकिन आपको अगर सुख चाहिए तो आपको परमेश्वर की सुनना है। और जब आप परमेश्वर की सुनेंगे ना, तो परमेश्वर खुद कह रहा है, मेरी सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आज हमारे पास टाइम नहीं है किसकी सुनने के लिए, परमेश्वर की सुनने के लिए। आज हमें धन्यवाद देने के लिए टाइम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हम तो बहुत बिजी रहते हैं, हम तो समय दे ही नहीं सकते। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो परमेश्वर एक बात कह रहा है, तो बेटा सुख की उम्मीद मत रखना मुझसे, शांति की उम्मीद मत रखना मुझसे, क्योंकि जब तुम मेरी नहीं सुन सकते तो किसकी सुनोगे। हालेलुया। और परमेश्वर की सुनते कैसे हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर की सुनते कैसे हैं, परमेश्वर के कलाम के द्वारा, प्रभु के दासों के द्वारा, परमेश्वर के चरणों में जाकर। और यहां जब हम परमेश्वर के चरणों में जाएंगे ना, मैं सच बता रहा हूं आपको, परमेश्वर आपको सुख देना क्या कर देगा, चालू कर देगा। जब मैं बीमारी में जूझ रहा था, जब मैं परमेश्वर की नहीं सुनता था, बहुत सारी तकलीफ थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन जब परमेश्वर की सुनना चालू करा, तो परमेश्वर ने उन दुखों को क्या कर दिया, काट दिया। उन परेशानियों को क्या कर दिया, काट दिया। वैसे ही आज लोग कहते हैं अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। अच्छी बात है काम करना, लेकिन क्या काम आपको सुख दे सकता है? सुख आपको केवल परमेश्वर दे सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं अगर मैं उनसे बात नहीं करूंगा तो मुझे सुख नहीं मिल सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं, शायद वो कल व्यक्ति आपके जीवन में ना रहे। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको इस वचनों से इंकरेजमेंट करना चाहता हूं, और वो इंकरेजमेंट मैं इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि आपको परमेश्वर की सुनना है। और जब आप परमेश्वर की सुनेंगे तो परमेश्वर भी आपकी क्या करेगा, सुनना चालू करेगा। हालेलुया। और अगर आप परमेश्वर की नहीं सुनते हैं तो फिर परमेश्वर भी आपकी नहीं सुनेगा। और जब आप परमेश्वर की सुनेंगे तो परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा, हर चीज का उपाय भी करेगा। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे याकूब 1 अध्याय उसकी 22 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। तो वचन पर क्या करना है, हमें चलने वाले बनना है। सुख पाने के लिए आपको वचन में चलना है और वचन की सुनना है। और वचन कौन है, परमेश्वर है। जब परमेश्वर कहां से बात करता है, परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा क्या करता है, बात करता है। आज वचन के सुनने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन उस पर चलने वाले नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि वो सुख पाना नहीं चाहते। वो कहते हैं अरे हमें तो टाइम ही नहीं है, हम कैसे सुन सकते हैं परमेश्वर की। तो जब विपत्ति आएगी तो तब आप परमेश्वर से कोई उम्मीद ना रखें, क्योंकि फिर परमेश्वर भी आपकी नहीं सुनेगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर की नहीं सुनते तो परमेश्वर भी हमारी क्यों सुनेगा। परमेश्वर तो उनकी सुनेगा ना जो उससे प्यार करते हैं, जो उसकी बात सुनते हैं, जो उसके चरणों में जाते हैं,
जो जो उसके कलाम को पढ़ते हैं, जो उससे मिलते हैं, वो उसकी सुनेगा। हालेलुया। तो इसी वचन से मैं आपको इंकरेजमेंट करना चाहता हूं, अगर आपको सुख पाना है तो परमेश्वर की सुनना चालू कर दें। सुख आपको कहीं दुकान पर नहीं मिलेगा कि 10 रुपए का खरीद लाए, सुख आपको कहीं और जगह पर नहीं मिलेगा, लेकिन सुख आपको केवल परमेश्वर के वचन को सुनने से सुख मिलेगा। और सुख पाने के लिए इंसान क्या कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। सुख पाने के लिए इंसान बहुत कुछ करता है। मैं अगर एक एक करके बताऊंगा बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन सुख पाने के लिए इंसान सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन मैं सुख पाने का एक आसान तरीका बता रहा हूं, और वो तरीका है, क्या है वो तरीका? वो तरीका है कि आप परमेश्वर के वचन से सुने, परमेश्वर के वचन को सुने। और जब वचन को सुनेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? उसमें चमत्कार। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। अगर आप वचन को सुनते हैं तो आपके जीवन में सुख आ जाएगा, और आप अगर वचन नहीं सुनते तो शायद आपको सुख नहीं मिलेगा। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे चैनल को आगे थोड़ा सा बढ़ा दें, शेयर कर दें। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी जरूर मार दें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय यीशु मसीह।